वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान लवर। दोस्तों, आज ये इस इंग्लिश के मॉक टेस्ट में हमने 50 क्वेश्चंस लिए हैं जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हैं और बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं। इनको थोड़ा हल्के में मत लीजिएगा, ये सोच कर कि ये क्वेश्चंस क्या हैं, बहुत ही ईजी हैं। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें हम काफ़ी कुछ स्टडी करने के बाद में भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ शायद इसका आंसर ऐसा होगा या नहीं होगा, या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, और वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। और मैं समझता हूँ ये क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए एग्जाम में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इसमें क्या है? तो देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो मात्रा बताने वाला एडजेक्टिव होता है वो है इसमें मच। आंसर भी इसमें साथ साथ दिए हुए हैं, अभी आंसर भी मिल जाएंगे आपको। तो ये मात्रा बताने वाला जो एडजेक्टिव है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है मच है। इसमें ऑप्शन सी सही है। नंबर 2, ही इज़ ऑनेस्ट मैन। आप लोग जानते हैं क्या होगा, एन ऑनेस्ट मैन होगा, क्योंकि यहाँ पे एस साइलेंट है और इसकी साउंड जो निकल रही है यहाँ पर वो ओ से निकल रही है। इसमें ओ से साउंड निकल रही है तो बॉबिल की साउंड निकल रही है। तो ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ये बी सही है इसमें। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी एन इज करेक्ट। नंबर 3, विच इज अ पजेसिव एडजेक्टिव। देखिए, पजेसिव एडजेक्टिव क्या है यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। एक होता है पजेसिव प्रोनाउन, एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर बात हो रही है पजेसिव एडजेक्टिव की, कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या है। तो देखिए, माइन जो है क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव हो नहीं सकता। हिज जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है, हिज को हम पजेसिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं पजेसिव एडजेक्टिव? जैसे मैंने कहा कि आई नो हिज फ्रेंड, तो यहाँ पर हिज क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। आई नो हिज फ्रेंड या आई नो हिज एड्रेस, तो एड्रेस नाउन हो गया। नाउन से पहले क्या आया, हिज। हिज क्या हुआ, पजेसिव, तो पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस जो है हमें चूज करना है। करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? सी इज एल्डर देन मी। देखिए ध्यान रखिए, आप भी एल्डर कभी भी एल्डर के बाद में देन आता नहीं है। दूसरी बात, एल्डर का प्रयोग केवल फैमिली मेम्बर के लिए होता है। तो यहाँ पर सी इज एल्डर देन मी गलत है, रॉन्ग है। सी इज ओल्डर देन मी ये सही है, ओल्डर देन मी, क्योंकि जनरली जो है ओल्डर होता है यूज, एल्डर नहीं होता है। ओल्डर के बाद देन आता है, डिग्री आती है, लेकिन एल्डर के बाद डिग्री नहीं आती है। एल्डर देन होता ही नहीं है। तो बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कौन सा है इसमें? तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, देखिए सम हो नहीं सकता है। सम क्या है? एडजेक्टिव ऑफ, ये सम जो है वैसे तो प्रोनाउन होता है सम, इंडेफिनिट प्रोनाउन भी कहते हैं इसे, इंडेफिनिट प्रोनाउन जो निश्चित ना हो। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एडजेक्टिव ऑफ नंबर की, कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है इसमें। तो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है मैनी। मैनी को हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कह सकते हैं, होता ही है, रियल में होता है, क्योंकि ये संख्या बताने वाला संख्या सूचक एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ कि मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, मैनी बॉयज आर कमिंग हियर। तो मैनी क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। कैसा एडजेक्टिव? नंबर बताने वाला। नेक्स्ट इज, विच एडजेक्टिव इज यूज्ड ओनली बिफोर अ नाउन। देखिए, नाउन से पहले कौन सा एडजेक्टिव ऐसा है जो नाउन से पहले आता है? देखिए, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कन्फ्यूज होना मत होइएगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि नाउन से पहले कौन सा एडजेक्टिव आता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा एडजेक्टिव है जो केवल नाउन से पहले आता है।
तो केवल नाउन से पहले आता है, इसके लिए यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो मेन है। मेन एक ऐसा एडजेक्टिव है जो केवल नाउन से पहले आता है, बाकी जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनसे पहले नहीं आएगा। केवल नाउन से पहले आ सकता है, जैसे मैं कहूँ मेन आइडिया, मेन बुक, मेन पर्सन, मेन कैंडिडेट। तो ये कैसा एडजेक्टिव है? ये ऐसा एडजेक्टिव है जो केवल नाउन से पहले आता है। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि नाउन से पहले आता है, देखिए नाउन से पहले तो ये भी आ जाएगा। ये लिटल है, लिटल भी नाउन से पहले आ जाएगा। मैं कह दूँ कि हाँ लिटल बॉय, तो लिटल भी तो आ गया नाउन से पहले, लिटल एडजेक्टिव हो गया, बॉय हो। लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है कि कौन सा ऐसा एडजेक्टिव है जो केवल और केवल नाउन से पहले आएगा। तो केवल नाउन से पहले आने वाला एडजेक्टिव है वो मेन है। नेक्स्ट, नंबर 7, द बॉय वन द प्राइज, द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय वन द प्राइज। इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। आंसर भी इसमें दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, बाद में इस पीडीएफ में आंसर मिल जाएंगे। द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय वन द प्राइज। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई प्रॉपर एडजेक्टिव। अब यहाँ पर आपको पता करना है प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है। प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे प्रॉपर नाउन होता है ऐसे ही प्रॉपर एडजेक्टिव भी होता है। तो देखिए बिग हाउस, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है? नहीं है। रेड पेन, ये भी नहीं है प्रॉपर एडजेक्टिव। ऑनेस्ट मैन नहीं है। इंडियन कल्चर, ये है प्रॉपर एडजेक्टिव, इसे हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। चूज करेक्ट ऑप्शन, इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सी हैज़ पेशेंस, इसमें क्या होगा? सी हैज़, फ्यू हो नहीं सकता, आ फ्यू हो नहीं सकता, लिटल, मैनी, मैनी भी नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है यहाँ पर? सी हैज़ लिटल पेशेंस, मतलब उसके पास कितना धैर्य है? नहीं के बराबर। लिटल यहाँ पर निगेटिव सेंस दे रहा है, तो उसके पास जो धैर्य है वो बिल्कुल नहीं है, नहीं के बराबर है। हम कह सकते हैं नहीं के बराबर उसके पास धैर्य है। नेक्स्ट, विच एडजेक्टिव कैन नॉट बी कंपेयर्ड, कौन सा ऐसा एडजेक्टिव है जिसकी कंपैरिजन नहीं हो सकती है? तो यहाँ पर ये परफेक्ट है, टॉल, फास्ट, क्लेवर, ये सारे एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनकी कंपैरिजन हो सकती है। लेकिन परफेक्ट एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसकी कंपैरिजन होती ही नहीं है, क्योंकि परफेक्ट खुद अपने आप परफेक्ट है, तो इसकी कंपैरिजन क्या होगी? इसको हम नहीं कह सकते कि मोर परफेक्ट और मोस्ट परफेक्ट, कभी नहीं होता है मोर परफेक्ट एंड मोस्ट परफेक्ट। परफेक्ट, ध्यान रखिए, परफेक्ट है और यूनिक है, UNIQUE, यूनिक। एक होता है UNIQUE, तो ध्यान रखिए यूनिक होता है, परफेक्ट होता है, इनकी कभी भी कंपैरिजन नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर परफेक्ट क्या हुआ? एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसकी कंपैरिजन नहीं होती है। नेक्स्ट, आंसर दिए हुए हैं, आप बाद में देख सकते हैं आराम से, कोई कन्फ्यूजन हो तो। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एडजेक्टिव फ्रेज। यहाँ पर आपको एडजेक्टिव फ्रेज आइडेंटिफाई करना है। एडजेक्टिव फ्रेज कौन सा है? तो देखिए, वेरी फास्ट, इन द रूम, फुल ऑफ होप। फुल ऑफ होप जो है एडजेक्टिव फ्रेज है। मतलब एडजेक्टिव फ्रेज क्यों कह सकते हैं? फुल ऑफ होप एडजेक्टिव से बना है और इसमें ग्रुप है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। मतलब जो एडजेक्टिव से स्टार्ट होता है उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उसे कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट इज ही इज मैन, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ही इज मैन, आ यूरोपियन मैन। देखिए यहाँ पर आ यूरोपियन आएगा, आ यूरोपियन मैन, क्योंकि एन यूरोपियन होता नहीं है यहाँ पर, ई साइलेंट है और जो साउंड आ रही है बॉबल की वो यू की साउंड यू से आ रही है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आ यूरोपियन सही होगा। यू की साउंड यहाँ पर यू से निकल रही है और ई साइलेंट है यूरोपियन में, पहले ई है उसके बाद यू है, तो ई साइलेंट है और यू की आवाज़ यू से निकल रही है, तो आ यूरोपियन आएगा यहाँ पर। आ यूरोपियन इज करेक्ट।
विच इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर दीज भी है, दे है, देम है। अब ये तो एडजेक्टिव हो नहीं सकते हैं, दे एडजेक्टिव हो नहीं सकता, देम भी नहीं हो सकता एडजेक्टिव, दीज भी एडजेक्टिव हो सकता है लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर ये प्रोनाउन भी हो सकता है, क्योंकि एडजेक्टिव का मतलब वो होता है जो नाउन को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर दीज बुक्स ये हो सकता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों? यहाँ पे ये दीज है, देखिए ये दीज किसको मॉडिफाई कर रहा है? बुक्स को। ये बुक्स क्या है? नाउन है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो इसीलिए दीज यहाँ पर दीज बुक्स पहला वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पर नेक्स्ट है 14, क्वेश्चन नंबर 14, चूज करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस क्या है? ही इज़ मोर सुपीरियर देन मी, ही इज़ सुपीरियर टू मी, ही इज मोर सुपीरियर टू मी। देखिए ध्यान रखिए, सुपीरियर है, इनसे पहले कभी भी जूनियर है, सीनियर है, सुपीरियर है, इनसे पहले कभी भी कोई डिग्री वाला वर्ड नहीं आता है। जैसे मोर है, मोस्ट है, कभी आता ही नहीं है, क्योंकि ये खुद अपने आप में डिग्री होते हैं, इनकी डिग्री होती ही नहीं है। तो इसीलिए ये वाला सही है, ही इज सुपीरियर टू मी, ये बी ऑप्शन सही है इसमें। मोस्ट वाला रॉन्ग है, ही इज मोर और मोस्ट है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। आइडेंटिफाई एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। वो कौन सा एडजेक्टिव है जो क्वालिटी बता रहा है? यहाँ पर क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव कौन सा है? देखिए फाइव, फाइव कैसा एडजेक्टिव होता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे फाइव को। कैसा नंबर? कार्डिनल नंबर। एक ऑर्डिनल होता है, एक कार्डिनल होता है। तो ये फाइव जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। सम कैसा है? सम प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। ऑनेस्ट और मच, मच क्वांटिटी वाला है, ऑनेस्ट है यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ऑनेस्ट को हम कह सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज शी स्पीक्स वेरी। यहाँ पर एडवर्ब का यूज करना है, ये एडवर्ब का टॉपिक आ गया है, क्योंकि जो ग्रामर हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं मॉक टेस्ट में, इसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से कुछ ऐसे टॉपिक लिए गए हैं उन पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, ये चार टॉपिक मेन रूप से लिए गए हैं, उन पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही रियली स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं जो अभी आएंगे बीच में। तो सी स्पीक्स वेरी फ्लुएंटली, यहाँ पर फ्लुएंटली इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, फ्लुएंटली। हाँ, आइडेंटिफाई एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम को आइडेंटिफाई करना है। एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब टाइम बताने वाला एडवर्ब कौन सा है? ऐसा कौन सा एडवर्ब है यहाँ पर जो टाइम को इंडिकेट करता है, टाइम को रेफर करता है? तो ये है यस्टरडे। यस्टरडे को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज ही वर्क्स, केयरफुल है, केयरफुली है, केयर है, केयरफुलनेस है। तो यहाँ पर एडवर्ब का प्रयोग होगा ही वर्क्स केयरफुली, केयरफुली होगा यहाँ पर। आइडेंटिफाई एडवर्ब ऑफ डिग्री। यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री का हमें पता करनी है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री वाला वर्ड कौन सा है। तो देखिए सून तो एडवर्ब ऑफ डिग्री नहीं है, देया भी नहीं है, देया क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, और लाउड भी नहीं है। टू जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये डिग्री बताने वाला टू है, यहाँ पर डिग्री बताने के लिए टू का यूज करते हैं, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री है टू। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज चूज करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस हमें चूज करना है। ही रन्स वेरी फास्टली पहला है, फिर ही रन्स वेरी फास्ट, ही, ये तीनों सभी गलत हैं, केवल बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ही रन्स वेरी फास्ट, क्योंकि फास्टली होता ही नहीं है एडवर्ब। एडवर्ब जो फास्ट ही होता है, फास्ट यूज करते हैं, फास्टली नहीं।
विच वर्ड कैन बी एडजेक्टिव एंड एडवर्ब बोथ। कौन सा ऐसा शब्द है जो एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है यहाँ पर। तो देखिए, स्लोली है, फास्ट है, क्विकली है, केयरफुली है। इसमें हमें ये देखना है कि एडजेक्टिव भी हो जाए और एडवर्ब भी हो जाए वो। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की बात करें तो यहाँ पर जो है फास्ट है। फास्ट को हम एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है और एडवर्ब के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। अदर ये तीनों हैं, ये केवल एडवर्ब ही रहेंगे, एडजेक्टिव में कभी नहीं आ सकते ये। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एडवर्ब फ्रेज। यहाँ पर हमें एडवर्ब फ्रेज को आइडेंटिफाई करना है कि एडवर्ब फ्रेज कौन सा है। वेरी टाल है, इन अ हरी, फुल ऑफ जॉय, ऑन द टेबल। तो एडवर्ब फ्रेज कौन सा हुआ? तो एडवर्ब फ्रेज जो हुआ है वो इन अ हरी, ये एडवर्ब होता है लेकिन एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज मीन्स जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, एडवर्ब की तरह यूज हुआ हो, उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो। तो ये इन अ हरी जो है एडवर्ब फ्रेज हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट, शी इज ब्यूटिफुल देन हर सिस्टर। तो शी इज यहाँ पर होगा मोर ब्यूटीफुल। मोर का ऑप्शन सही है, मोर ब्यूटीफुल होगा देन हर सिस्टर, क्योंकि कंपैरिजन हो रही हो, कंपैरिजन दो लोगों में हो रही हो, सी उसमें और उसकी सिस्टर में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, ही अराइव्ड। ही अराइव्ड क्या होगा? लेटली, लेट, लेटेस्ट, लेटर। देखिए ये सब अलग अलग इनका यूज होता है। लेटर आता है क्रम बताता है, ऑर्डर बताता है। लेटेस्ट क्या बताता है? अवस्था, डिग्री बताता है। लेटली जो है हाल की कोई घटना उसके लिए बताता है। अब ये भी बिल्कुल अपडेट ही। लेट आया है, लेट मीन्स देर से आया, तो यहाँ बी सही है ऑप्शन। ही अराइव्ड लेट, लेट वाला ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में ये ऑफन ऑलरेडी पहले क्वेश्चन दिया है, ये पहला ऑप्शन ही दिया है ऑफन। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में ऑफन ही आता है। ऑफन एक ऐसा एडवर्ब है जो फ्रीक्वेंसी बताता है। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ। इसमें और भी ऑप्शन दिए गए लेकिन यही ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, और भी देख लेते हैं। नाउ भी है, हियर एंड फास्ट, लेकिन वही सही है, ऑफन ही सही रहेगा। नेक्स्ट इज नंबर 26, करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस को करेक्ट करना है यहाँ पर, करेक्ट सेंटेंस। तो ही हार्डली वर्क्स हार्डली। देखिए यहाँ पर उसका सेंस फिर अलग हो जाएगा। अगर हम ये वाला कर दें ही वर्क्स हार्डली तो गलत हो जाएगा। ही हार्डली वर्क्स, हार्डली वर्क्स यहाँ पर निगेटिव सेंस दे रहा है। ये वर्ड जो हार्डली है ये हमें निगेटिव में दिखाना है, इसको ऐसे शो करना है कि ये निगेटिव में जो है उसका अर्थ दे रहा हो। तो हार्डली का मतलब क्या होता है? निगेटिव में, नहीं के बराबर, बिल्कुल नील। ही हार्डली वर्क, मुश्किल से ही वो कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर हार्डली का मतलब वो नहीं है कि कठिन परिश्रम करना, हार्डली का मतलब मुश्किल से ही वो कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट यहाँ पर, इसीलिए। नेक्स्ट, नंबर 27, विच मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव। यहाँ पर एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई कर रहा है? कौन सा ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है? तो देखिए, रन है, बुक है, ब्लू है और वेरी है। कौन सा ऐसा वर्ड है? तो ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो मॉडिफाई करता है किसको? मतलब वेरी एक ऐसा वर्ड है जो मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को। कैसे? जैसे मैं कहूँ कि प्लांट्स ग्रो वेरी स्लोली, तो वेरी जो है और स्लोली भी है। और यह वेरी गुड, ही इज अ वेरी गुड बॉय, ही इज अ वेरी गुड बॉय। जैसे हमने वेरी लिखा और क्या लिख दिया? वेरी और गुड, वेरी गुड लिख दिया। तो वेरी गुड में क्या हो गया? ये वेरी जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है? गुड को मॉडिफाई कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, गुड को। तो विच मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, तो वेरी है, वेरी मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को। नेक्स्ट, शी सिंग्स, शी सिंग्स वेरी वेल। यहाँ पर वेरी वाला सही ऑप्शन सही है।
शी सिंग्स वेरी वेल, क्योंकि वेरी क्या है यहाँ पर, एडवर्ब है। क्या है वेरी, ये एडवर्ब, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ वेरी एडवर्ब है यहाँ पर, और वेल ए भी एडवर्ब हो गया। तो कुल मिलाकर एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट 29, आइडेंटिफाई इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में बताना है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब कौन सा है इसमें। देखो वाई है, व्हाट है, विच है। तो ध्यान रखिए, व्हेन, वेयर, वाई एंड हाउ, ये चार होते हैं, ये हमेशा इंट्रोगेटिव एडवर्ब का काम करते हैं, ये कभी भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, ये चार होते हैं। जैसे वाई है तो वाई क्या है यहाँ पर, इंट्रोगेटिव। वाई हमेशा इंट्रोगेटिव एडवर्ब ही होता है, कभी भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होता है। क्यों? वाई से क्या आता है, कारण जाना जाता है। जब हम कहते हैं वाई आर यू कमिंग हियर, आप यहाँ क्यों आ रहे हो, तो हम कारण जान रहे हैं। तो जिस वर्ड से हम कारण जानने की कोशिश करते हैं, वाई यूज करते हैं, तो वाई का मतलब है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। अब ये किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच को नहीं बल्कि पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। जैसे मैंने कह दिया वाई आर यू कमिंग हियर, तो ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा, एक को नहीं मॉडिफाई करेगा, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चूज करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना, ही इज टायर्ड टू वॉक। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन है टू है, ही इज टू टायर्ड टू वॉक। ये सिंपल सेंटेंस की तरह बना है, इसमें जो है सिंगल क्लॉज है, डबल क्लॉज नहीं, सिंगल क्लॉज है और सिंपल सेंटेंस की तरह बनाया गया, ही इज टू टायर्ड टू वॉक। एक तो यहाँ पर टू का प्रयोग करके बनाया गया है, टू यहाँ पर एडवर्ब हो गया, और दूसरा टू वॉक क्या हो गया, ये हो गया इन्फिनिटिव, इसे इन्फिनिटिव कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन। अब देखिए प्रीपोजिशन का टॉपिक आ गया है, यहाँ पर प्रेपोजिशन की बात करते हैं। इसका सही उच्चारण होता है प्रेपोजिशन, ना कि प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन नहीं होता है, जनरली हम लोग इसे गलत बोलते हैं, खैर डजेंट मैटर। तो ही इज फॉन्ड, फॉन्ड के बाद ऑफ आता है, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, फॉन्ड ऑफ होता है। नेक्स्ट, शी इज गुड एट मैथमेटिक्स। देखिए गुड के बाद में हमेशा एट आता है, गुड एट मैथमेटिक्स होता है। अगर वीक है किसी में, जैसे मैं कहूँ कि सी इज वीक, तो इन आएगा, तो इन मैथमेटिक्स, सी इज वीक इन मैथमेटिक्स, और गुड है तो गुड एट आता है, तो यहाँ पर एट ऑप्शन सही है, सी इज गुड एट मैथमेटिक्स। नेक्स्ट, द ट्रेन अराइव्स डैश टाइम। तो अराइव्स एट है, इन है यहाँ पर, तो इन दोनों में से तो मुझे कोई लग नहीं रहा है। फिर ऑन है, बाय है, तो यहाँ पर ऑन, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है, इसमें ए दिखा रहे हैं, ऑप्शन ए जो मुझे नहीं लगता है कि ऑप्शन ए सही होगा, हालांकि ये कोई मिस्टेक लग रही है मुझे यहाँ पर, क्योंकि टाइम से पहले कभी भी एट नहीं आता है, ऑप्शन ए में तो एट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम अभी छोड़ देते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे तो अगले वीडियो में बताएंगे, यहाँ कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। नेक्स्ट नंबर 34, ही लिव्स दिल्ली। तो यहाँ पर दिल्ली से पहले क्या आएगा, यहाँ से पहले दिल्ली से पहले आता है एक मेट्रो सिटी है, तो यहाँ पर दिल्ली से पहले इन आएगा, ही लिव्स इन दिल्ली। नेक्स्ट, ही डाइड फीवर, ही डाइड फीवर, तो ही डाइड ऑफ आएगा, ऑफ फीवर, ही डाइड ऑफ फीवर होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, शी सेड
सी सैड मी, सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ प्रेपोजिशन है, बिसाइड का यूज होगा यहाँ पर। सी सैड बिसाइड मी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी सैड बिसाइड मी, कि वो मेरे पास बैठ गई। नेक्स्ट इज 37, क्वेश्चन नंबर 37, ही हैज़ बीन एबसेंट मंडे। तो यहाँ पर एबसेंट है, कब से एबसेंट है, समय दिखाया दिया गया, मंडे से एबसेंट है, समय दिया गया है यहाँ पर, मंडे से एबसेंट है, तो यहाँ पर सिंस ऑप्शन इज करेक्ट, सिंस इज करेक्ट। द बुक इज ऑन द टेबल, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट इज ही वॉज अक्यूज्ड, अक्यूज्ड, अक्यूज के बाद में हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ आता है, अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, उस पर चोरी का आरोप लगाया गया, अक्यूज्ड ऑफ है। क्वेश्चन नंबर 40, चूज करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। ही प्रिफर्स टी दैन कॉफ़ी, ही प्रिफर्स टी टू कॉफ़ी, ही प्रिफर्स टी ओवर कॉफ़ी, ये को सारे गलत हैं। ही प्रिफर्स टी फ्रॉम कॉफ़ी कुछ नहीं आता, ये सही है। ही प्रिफर्स टी टू कॉफ़ी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि प्रिफर के बाद में प्रेपोजिशन टू आता है। नेक्स्ट कंजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये, इसमें कंजंक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, कैसा कंजंक्शन लगेगा, एडवर्सेटिव, विरोध बताने वाला कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन जो होता है उसे कहते हैं, विरोध बताने वाले कंजंक्शन को कहते हैं बट। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, तो यहाँ पर बट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट 42, आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा होता है, देखो बिकॉज है नहीं, बिकॉज को हम कहते हैं ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, आल्दो ये भी सबऑर्डिनेटिंग होता है, सिंस ये भी सबऑर्डिनेटिंग होता है। एंड एक ऐसा कंजंक्शन है, ये होगा कैसा, कोऑर्डिनेटिंग। क्यों कोऑर्डिनेटिंग होगा, क्योंकि इससे कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अभी, राम केम एंड मोहन वेंट, राम केम हियर एंड मोहन वेंट अवे, राम यहाँ आया और मोहन चला गया। देखिए दो क्लॉज हैं यहाँ पर, दो सेंटेंस हैं और दोनों को जोड़ दिया गया एंड से, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ एंड। नेक्स्ट है ही विल पास, ही विल पास, ही वर्क्स हार्ड। यहाँ पर देखिए ही विल पास, वो पास हो जाएगा अनलेस ही वर्क्स हार्ड, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, यहाँ पे इफ़ करेक्ट है, ऑप्शन सी सही होगा, ई विल पास इफ़ ही वर्क्स हार्ड, इफ़ का यूज होगा यहाँ पर, वह पास हो जाएगा यदि वो कठिन परिश्रम करता है। नेक्स्ट 44, क्वेश्चन नंबर 44, आइडेंटिफाई कोरिलेटिव कंजंक्शन, यहाँ पर हमें कोरिलेटिव कंजंक्शन आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड हो नहीं सकता, बट भी नहीं हो सकता, आल्दो भी नहीं हो सकता, क्योंकि आल्दो मैं अभी पहले बता ही चुका हूँ इससे पहले। कोरिलेटिव कंजंक्शन में ईदर आर आता है, ईदर आर जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है, ईदर आर या नीदर नार, ये हमेशा पेयर में आते हैं, जोड़े में आते हैं, ईदर आर नीदर नार। नेक्स्ट यहाँ पर है, सबसे पहले ब्लैंक स्पेस दिया है, फिर है ही वॉज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट, आल्दो ही वॉज टायर्ड, आल्दो मीन्स यदि वो थका हुआ था फिर भी उसने कार्य करना जारी रखा। 45 बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज चूज करेक्ट सेंटेंस, इसमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। ए है नॉट ओनली ही इज रिच बट आल्सो वाइज, ही इज नॉट ओनली रिच बट आल्सो वाइज, ये वाला ऑप्शन सही है। नॉट ओनली रिच, ही इज नॉट ओनली रिच बट आल्सो वाइज। ये देखिए नॉट ओनली और वट आल्सो हमेशा दोनों पेयर में आते हैं, जोड़े में आते हैं, एक साथ आते हैं, सेंटेंस में आते हैं एक साथ,
दोनों। जहाँ नॉट ओनली आएगा वहाँ फिर बट आल्सो भी ज़रूर आएगा, और इनका यूज जो है बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। नेक्स्ट इज 47, आइडेंटिफाई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है इसमें? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए आर हो नहीं सकता, एंड हो नहीं सकता, नॉर भी नहीं हो सकता। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो है बिकॉज। बिकॉज जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, आपने सुना होगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है तो ये बिकॉज का यूज कहाँ होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। अगर किसी ने ग्रामर को बड़ा गहराई से डीपली पढ़ा होगा तो उसे ये चीज़ें क्लियर होंगी। नंबर 48, नो सूनर ही अराइव्ड देन इट रेंड। देखिए यहाँ पर एक ध्यान रखिए, यहाँ पर एक तो इंडेफिनिट आ गया है, इट रेंड क्या हुआ? इंडेफिनिट टेंस। और फिर यहाँ पर नो सूनर के बाद में हमेशा ध्यान रखिए हैड का यूज करेंगे हम, क्योंकि डबल क्लॉज में दोनों जगह हम इंडेफिनिट नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहाँ पर डिड लगा नहीं सकते। और यहाँ पर डिड लगाएंगे तो यहाँ पर ये आ गई अराइव्ड, ये सेकंड फॉर्म आ गई, तो डिड के साथ सेकंड फॉर्म कभी भी आती नहीं है। तो नो सूनर हैड आएगा यहाँ पर, नो सूनर हैड, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ही स्टडीड हार्ड। 49 क्वेश्चन नंबर, ही स्टडीड हार्ड बट ही फेल्ड। क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, उसने कठिन परिश्रम भी किया और वो फेल भी हो गया। तो यहाँ पर दोनों जो सेंटेंस हैं, दो क्लॉज हैं, दोनों क्लॉज एक दूसरे के विपरीत हैं, विरोधी हैं। तो यहाँ पर बट का यूज होगा, बट ही फेल्ड। ही स्टडीड हार्ड बट ही फेल्ड। आंसर नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है ये। यू हरी यू विल मिस द ट्रेन। यू हरी यू विल मिस द ट्रेन। तो ए बी सी एंड लास्ट, इसमें ऑप्शन नहीं है शायद, तो इसमें क्या है? अनलेस यू हरी, जब तक आप जल्दबाजी नहीं करोगे, यू विल मिस द ट्रेन। मतलब यदि आप जल्दबाजी नहीं करोगे, जल्दी नहीं जाओगे, तो यू विल मिस द ट्रेन, तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। तो यहाँ पर अनलेस जो है करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इफ़ हो नहीं सकता, दो हो नहीं सकता, तो अनलेस जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। अनलेस यू हरी यू विल मिस द ट्रेन। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है रियली, तो यू लाइक इट, you share it to your friends and also subscribe my channel for more videos. Thanks for watching.